कर लो, नहीं कर लो, इधर करके फिर उधर ही कर लो। हाँ उधर ही कर लो, आप उधर ही बैठो। हाँ चलो उधर बैठो। और यहाँ किसी को आने नहीं देना। हाँ बंद कर देते हैं। लिली को बोल दो। हाँ अंदर ये अंदर किसी जाने वाले लोग हैं। मैम सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे और आज किस चीज़ को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? नमस्कार, मैं शीला काकड़े, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस से बात कर रही हूँ, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली से। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारी हाफ ईयरली मीटिंग हुई थी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग कमेटी। उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया और रादर परमिशन भी ले ली कि कोविड के दरमियान जो लड़कियां, बच्चे छोटे 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक के जो जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं कोविड के कारण, उन बच्चों की हमने मदद करनी है, उनके पढ़ाई के लिए उनको सहायता देनी है। ये निर्णय हमने लिया है, इस बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं। तो क्या इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप लोगों ने हम बच्चों को? हाँ, हमारी संस्था, जैसे कि आपको थोड़े में मैं बताऊं, 94 years old ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर वर्किंग फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन सिंस 1927, जबकि हमारी ये संस्था का निर्माण मार्गरेट कजिन्स, एनी बेजेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू जैसे लोगों के हस्ते हुआ था। और महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, बड़ौदा के जो सेकंड महारानी साहिबा थी, वो हमारी पहली प्रेसिडेंट रह चुकी है। अभी हमारे लगभग 40 प्रेसिडेंट्स अब तक हो चुके हैं और सारे लोगों ने शुरुआत हमारी जैसे एजुकेशन, लड़कियों के, महिलाओं के एजुकेशन के लिए हुई थी, वो उद्देश्य मन में रखते हुए अभी तक हमने उस पर बहुत काम किया है, अभी भी चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारी संस्था इतने 500 शाखाओं की मदद से, जो कि ऑल ओवर इंडिया है, उनकी मदद से 1 लाख के करीब हमारी मेंबरशिप है। और उनके सभी के वॉलंटरी वर्क के कारण हम ये सारा उद्देश्य जो था महिलाओं के उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये पर काम कर रही है। और वो ही याद रखते हुए हमने ये सोचा है कि अभी इस पिछले साल से कोविड के दरमियान कितने सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स, कोई किसी के माँ, किसी की बाप नहीं रहे, इस दौर से गुज़रना पड़ रहा है और वो अनाथ हो गए हैं। उन बच्चों की हमने सहायता करनी चाहिए। वो हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य है और उसके लिए उनका एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो सक्षम रहेंगे तभी वो अपने देश को संभाल पाएंगे। इसीलिए हमने ये सोचा है। और हमारे सारे मेंबर्स जो है, कमेटी मेंबर्स, हमारे गवर्निंग बॉडी है, हमारे जो अथॉरिटी है, उन्होंने सभी ने ये प्रोग्राम को बहुत बहुत सराहा है और सहायता भी दी है। और कैसे करने का है, क्या करने का है, उसके गाइडलाइंस बनाने के लिए हमें बोला है। तो उस हिसाब से अभी हाल 1-2-3 दिन में हमारी ये गाइडलाइंस तैयार हो जाएंगी। हमने सोचा है कि 7 स्टैंडर्ड के ऊपर के लड़कियां, उनका सारा एजुकेशन करेंगे हम 12वीं तक, फिर आगे का देखेंगे। परंतु अभी 12वीं तक का हमने एजुकेशन के बारे में फ़ैसला कर लिया है। तो 1500 के दरमियान 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए और आगे के लिए 2000 पर हेड का हमने सोचा है। अभी गाइडलाइंस हमारी बन रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर ये मुझे बहुत खुशी होती है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए हमारे सारे मेंबर्स से बहुत ही प्रोत्साहन मिला, सहायता मिली। और हम ये करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि इसकी मदद करें।
मैम ये फिर ये पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा या दिल्ली? जी, हमारी शाखाएं सारे हिंदुस्तान भर है। जैसे मैंने कहा 500 शाखाएं हमारी है सारे हिंदुस्तान भर। तो हम सभी ब्रांचेस में ये सर्कुलर भेज रहे हैं और उन एक एक ब्रांच को एक एक बच्चा लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हम गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। और उसके लिए उसके जो फ़ीस के पैसे हैं स्कूल में कैसे भरे जाएंगे या उसको फ़ी है, पर उनको स्कूल के फ़ीस के अलावा यूनिफॉर्म होता है, उनकी पिकनिक्स होती है, उनके एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, कंप्यूटर का क्लास है, ड्राइंग का क्लास है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए भी तो उन्हें पैसे लगते हैं। तो इस पैसे से उनकी ये इच्छाएं पूरी हो जाएगी, उनको वो ट्रेनिंग मिल जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। थैंक यू, थैंक यू। मैम पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे। मैं कुलजीत कौर, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस। जी मैम, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी, किस विषय में रखी है और क्या है इसका? ऐसा है कि अभी कोविड-19 के कारण स्पेशली जो सेकंड फेज़ हुई है, उससे बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक माँ बाप या दोनों माँ बाप खो दिए और यतीम हो गए हैं। तो हमारा दिल दहल गया है देख के, और इसलिए हमने सोचा हमें उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो हमने सब ब्रांचेस में ये सर्कुलेट कर दिया है कि टोटल हम 10 लड़कियों को की फ़ाइनेंशियल हेल्प करेंगे और 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक 1500 रुपया हर महीने, और उसके बाद 9th से लेकर 12th तक हम उनको 2000 रुपया देंगे। लेकिन ऐसा है कि हर ब्रांच में जो भी ऐसी लड़की की केयर के लिए, मेंटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, वहाँ 3 लोगों की हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हमने एक काउंसलर रखा है। काउंसलर इसके लिए रखा है कि जो बच्चा अपने माँ बाप को खो देता है, उसके साइकोलॉजिकल हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमने खाली उनकी एजुकेशन के लिए नहीं काम करना है, उनकी पूरी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। उसके लिए हमें देखना है कि बच्चा घुट घुट के ना मरे। उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो बच्चे को काउंसिल करेगी और बच्चे को मेन जो सोशल स्ट्रीम है उसमें लेके आएंगे। तो उसके साथ साथ एजुकेशन का भी हम करेंगे और भी जैसे स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म्स हैं, जब बच्चे को पिकनिक जाना है, हर तरह का ख्याल वो 3 की जो कमेटी होगी वो रखेगी। जो अकाउंट है वो बच्चे के नाम और 2 मेंबर्स के नाम होएगा, लेकिन जब तक बच्चे के सिग्नेचर नहीं होंगे वो पैसा विड्रॉ नहीं होएगा। अभी हमने खाली 10 बच्चियों का ट्रायल बेसिस पर जिम्मेदारी ली है। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम नेक्स्ट टाइम में इस नंबर को बढ़ा भी देंगे, डिपेंडिंग कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम इन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आगे बढ़ के, जैसे हमारी सरकार है, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब ने कहा है कि इन बच्चों की हम मदद करेंगे। तो ARWC क्योंकि सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एम ही है कि औरतों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए, तो ये हमारे लिए टाइम है जबकि हम बच्चियों को, जो कल की हमारी नेता बनेंगी, उनकी एजुकेशन में हम कुछ हाथ बढ़ा सकें, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकें और उनकी हार्मोनियस डेवलपमेंट कर सकें। इसके लिए आज की कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम स्प्रेड करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बारे में लोगों को पता चले और जो बच्चे जिनकी ज़रूरत है उनको हम अपने मेंटरिंग के अंडर ले सकें।